दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पिछली बार हमने पिछली वाली वीडियो में हमने कई सारे सैनिक स्कूल क्लास 9 2025 का जो पेपर हुआ था 5 अप्रैल को, उसके कई सारे क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें एक फिगर दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है। एक यहाँ पे आपका ट्रायंगल बना हुआ है और ये आगे एक्सटेंड हो रखा है और ये यहाँ से इधर पे मिल रहा है। ठीक है, ये एंगल आपका ए है, ये एंगल आपका बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल आपका ई है और ये एंगल आपका जी है। सॉरी, ये वाला नहीं, ये एंगल आपका जी है। ठीक है, तो हमसे पूछा है फॉर द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो उसमें सब सी के ऑप्शन दे रखे हैं, सी बराबर ई प्लस जी या सी बराबर ई प्लस 180 माइनस जी, या सी की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के हमें ये। तो कैसे निकालेंगे सी की वैल्यू? यार देखो, सी इधर है और ई और जी की फॉर्म्स में है। अगर आप सारे ऑप्शन चेक करोगे तो सबके सब ई और जी की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो सी को हमें ई और जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जिसके लिए अपन क्या करते हैं ना, देखो ये सी है तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस सी। सबसे पहले तो ये देख लिया हमने 180 माइनस सी है। ये जी है तो ये क्या हो गया आपका 180 माइनस जी। क्यों? क्योंकि यार ये लीनियर पेयर है, ये लाइन के ऊपर बने हुए हैं एंगल्स। ठीक है, अब हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ई एक एंगल इसका प्लस 180 माइनस सी प्लस 180 माइनस जी बराबर कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका ई प्लस 180 माइनस सी प्लस 180 माइनस जी बराबर 180। एक 180 से एक 180 कैंसिल। सी की वैल्यू निकालनी है हमें, माइनस सी को उधर ले जाओ, प्लस सी हो जाएगा। तो सी बराबर कितना आ रहा है, इधर 180 का 180 रह गया, माइनस में आपका जी रह गया और प्लस में आपका ई रह गया। अब ऑप्शन मैच करोगे तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो बन रहा है सी बराबर ई प्लस 180 माइनस जी। कुछ इस प्रकार है आपका दूसरा ऑप्शन, तो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें तो वो होगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दे रखी है, देखना। पहली स्टेटमेंट है नंबर ऑफ फॉर्म नहीं, नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+2 विल लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। एक नंबर है जो कि इस फॉर्म में, स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट वन देखना, एक नंबर जो कि 3n+2 की फॉर्म में है, विल लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। इसे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आएगा। ये है पहला स्टेटमेंट। और फिर दूसरा स्टेटमेंट है इफ एन, स्टेटमेंट टू है आपका, स्टेटमेंट टू है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट टू? इफ एन अपॉन डिवाइडिंग बाय 5, एन को जब हमने 5 से डिवाइड करा, एन डिवाइडिंग अपॉन 5 लीव्स रिमाइंडर 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। एंड एन अपॉन डिवाइडिंग बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 0। और एन को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है, तो हमसे पूछा है देन एन अपॉन डिवाइडिंग बाय 10 लीव्स रिमाइंडर 4। तो क्या जब एन को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आएगा? ये हमसे पूछा गया। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है हमारे पास, दोनों का ट्रू है फॉल्स है, दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, क्या देखना है वो हमें चेक करना है यहाँ पे। तो पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले को देखो तो क्या बनेगा यार, ये 3 को ना दोनों न्यूमरेटर्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एक तो 3n के नीचे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3n अपॉन 3 प्लस 2/3। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले वाले को देखो यार, पहले वाले में आप n की वैल्यू कुछ भी रखो, 3 से तो डिवाइड हो ही जाना है उसने। क्यों? क्योंकि उसका मल्टीप्लीकेशन में 3 है, जो कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पे n का n उतर जाएगा, प्लस 2/3 को देखोगे ना, तो जब आप 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2 ही आता है। तो यहां से आपका रिमाइंडर 2 आएगा। और पहले वाले से 3 से 3 कैंसिल हो गया था, उसमें कुछ रिमाइंडर नहीं आया था, तो रिमाइंडर कितना आ गया था, यहाँ पे 0 आ गया था। इधर पे 0 रिमाइंडर, इधर पे 2 रिमाइंडर, तो दोनों को साथ में भी लिख दोगे तब भी 2 ही रिमाइंडर आएगा। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि रिमाइंडर 2 है। ठीक है, तो पहला वाला तो आपका ट्रू हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा देखना है। दूसरे वाले को जरा गौर से देखना, n/5। इसमें जरा सोचने की कोशिश करो कि n 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन 2 से डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर दे रहा है। बोले तो n की जो वैल्यू है उसके लास्ट में या तो 2 आ रहा होगा, या तो 4 आ रहा होगा, या तो 6 आ रहा होगा, या तो 8 आ रहा होगा, या फिर 0 आ रहा होगा। अब खुद सोचो इनमें से कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ये आपको इसमें देखना है। तो अगर आप यार ये 2 वाला जो है इसको देखोगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 22। 22 अगर हम लें तो इसमें आप अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे
तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 2, ठीक है। और अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। दूसरा देखिए हम 4 में हमें एक ऑप्शन लेते हैं 24 फॉर एग्जाम्पल। इसे 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, और 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। 26 देखते हैं। 26 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। 28 को देखते हैं। 28 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 3, और 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब 28 और 28 जैसे और जितने भी होंगे आगे बोले तो 28 जैसे मतलब 28 फिर 38 फिर 48 फिर 58, ये सब के सब जो नंबर्स होंगे ये सबको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 3 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। लेकिन अब अगर आप इसे 10 से डिवाइड करके देखें तो अगर आप इन सभी नंबर्स को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हर बार रिमाइंडर, हर केस में आपके पास 8 बचेगा, और इसने बोला है 4, तो दूसरा स्टेटमेंट जो हो गया आपका ये हो गया आपका फॉल्स। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऑप्शन मैच कर लेना है। तो ऑप्शन देखते हैं जरा। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन तो दे रखा है, वो दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो दोस्तों अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, इन द फिगर डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, देखना ए बी सी डी, ठीक है, ये आपको दे रखा है। एंड बोला है डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इसके जो डायगोनल्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, सच दैट, इस तरह से कर रहे हैं कि पहला डी ए सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। डी ए सी बोले तो डी ए सी बोले तो ये वाला एंगल ये 45 डिग्री है, पहला ये बोल दिया। एंड ए ओ बी इक्वल्स टू 110 डिग्री। ए ओ बी बराबर ये एंगल 110 डिग्री हो गया। देन मेजर ऑफ डी बी सी एंगल, तो डी बी सी निकालना है। डी बी सी बोले तो ये वाला एंगल एक्स मान लिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या होगा। यार ए सी एक पूरी आपकी लाइन है, डायगोनल तो है पर लाइन भी है ना, तो लाइन है तो यार अगर ये 110 डिग्री है तो लीनियर पेयर की वजह से ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। या फिर कह दो 180 माइनस 110 जो कि 70 डिग्री आएगा, ठीक है। ये तो 70 डिग्री होगी। अब देखना ये डी ए और बी सी पैरेलल हैं, क्यों? क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, डी ए और बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ए सी एक ट्रांसवर्सल है। तो यार मुझे ये बताओ, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री नहीं होगा, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि हमने पढ़ाई है पहले लाइन के लिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसकी वजह से ये 45 तो ये भी 45। अब आपको कुछ नहीं करना, ट्रायंगल देखना है बीओसी। बीओसी जो ट्रायंगल है उसके अंदर आपको लगानी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्या कहती है, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो बस 70 प्लस 45 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 115। आंसर कितना आ गया आपका 65 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री, जो कि हमें पूछा गया था, ठीक है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो ये है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है एक, ठीक है, बना लेते हैं पहले। इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको 2/3 a² प्लस 2/9, ये इसकी लेंथ है। और ब्रेड्थ दे रखी है आपको a² प्लस 1/6, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, एरिया निकालना है, इसका कुछ नहीं होता, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इन केस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 a² प्लस 2/9 मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस 1/6। कर लो भाई, पहले इसको दोनों से कर लो, फिर इस वाले को दोनों से कर लो, ठीक है। तो 2/3 a² इंटू a², ये हो जाएगा आपका 2/3 a⁴। इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 2/3 a²/3, इनका तो ये हो जाएगा 2, अच्छा 2 से काटेंगे तो 3 बचेगा उधर, तो ये बन जाएगा आपका a²/3, 3 से 9, a²/9 बन गया, प्लस 2/9 a² प्लस 2/9 6 54, ठीक है ना।
तो ये ए की पावर 4 वाले तो अलग से ही दिखेंगे बिल्कुल हमेशा। इधर चलते हैं, 2/3 ए की पावर 4, ये तो रहेगा ही, 2/3 ए की पावर 4, ये पहला बन गया, ठीक है। फिर ए स्क्वायर बाई 9 प्लस 2/9 ए स्क्वायर, बोल गया कितना बन गया, 3/9 ए स्क्वायर, 3/9 हो जाएगा 1/3 ए स्क्वायर, तो ये बन गया आपका प्लस 1/3 ए स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2/54 कितना हो जाएगा, 1/27, प्लस 1/27, तो बस यार यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन मैच करके देख लेना है कि क्या ऑप्शन बनेगा। तो जैसे कि इसमें जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो हो रहा है दूसरा ऑप्शन सेम यही है, 2/3 ए की पावर 4 प्लस 1/3 ए की पावर 2 प्लस 1/27, सेम यही हमारा भी आया है, सेम ऑप्शन में भी दे रखा है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बने तो वो है ए वॉल ऑफ लेंथ 5x + 2, एक दीवार है, क्या है भाई, दीवार, देखना भाई, ये हमने दीवार बना दी, ठीक है, ये दीवार है, लेंथ कितनी है इसकी, 5x + 2, ब्रेड कितनी है इसकी, नहीं हाइट, हाइट दे रखी है इसकी 6x, तो हाइट इसकी ब्रेड की हो जाएगी 6x, हाइट हो गई, ठीक है। हैज ए स्क्वायर विंडो ऑफ साइड 2x, इसके अंदर एक स्क्वायर विंडो है लगी हुई, ठीक है, ये खिड़की है यहाँ पे, 2x लेंथ की, 2x दूसरी लेंथ भी 2x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ए डोर ऑफ विड्थ 2x, इसके अंदर एक दरवाजा भी है, कितनी विड्थ है उसकी, 2x विड्थ है, और हाइट कितनी होगी उसकी, देख लेते हैं। एंड हाइट 3x यूनिट, तो 3x उसकी हाइट है दरवाजे की, ठीक है। तो दरवाजा और खिड़की इस दीवार के अंदर लग रखी है, ठीक है। तो हमने बोला है द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिव्स द एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड, वॉल को पेंट करना है तो कितना एरिया होगा, ठीक है भाई। वॉल को पेंट करना है तो दरवाजे और खिड़की पे तो पेंट करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, पूरी की पूरी दीवार का जो एरिया है उसमें से दरवाजे का एरिया और खिड़की का एरिया माइनस कर देंगे, सिंपल। पूरा एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5x + 2 इंटू 6x, देखना, तो ये एरिया कितना हो रहा है आपका जो आपको पेंट करना है, 6x इंटू 5x + 2, माइनस क्या होगा, 2x इंटू 3x कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, माइनस ये भी होगा 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे यार अंदर, तो 6×5 जा 30x² प्लस 6×2 12x, ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 10x² कितना बन गया, 30x², 10x² 20x² प्लस 12x। अब बस ऑप्शन मैच कर लेंगे, तो इसमें अगर हम देखें तो कॉमन ले रखा है, ठीक है, तो कितना कॉमन आ रहा है यार इसमें से 4x कॉमन आएगा, क्या बचेगा आपका 5x + 3, है ना सॉरी। तो ये आपका तीसरे ऑप्शन के अंदर मैच हो रहा है, सेम यही है, 4x और ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो है इफ द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज दिस यूनिट एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल इज दिस देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो हाइट दे रखी है ट्रायंगल की कितनी, 4x² + 6, ठीक है, और बेस भी दे रखा है ट्रायंगल का, कितना दे रखा है यार, 3x² - 4, हमसे क्या पूछा है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस ये है आपका 3x² - 4 इंटू हाइट ये 4x² + 6, सिंपल। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, कर लो यार, 3x² को सबसे पहले दोनों से करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ का हाफ रहने दो, इधर देखो यार, 3x² इंटू 4x² कितना हो जाएगा, 12x⁴ प्लस 6 इंटू 3x² 18x² माइनस 4 4 16x² माइनस 4 6 24, सिंपल। क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ, इधर 12x⁴ प्लस माइनस प्लस 2x² और माइनस 24 हो गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो कितना हो जाएगा आपका 6x⁴ प्लस x² माइनस 12, तो ये देख लो यार आपका कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा पहला ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन, वो इसमें पूरी तरीके से मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, तो वो भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो यार बड़ी खतरनाक से फिगर है इसकी, तो ये लो जी, एक ये है, सेम ऐसा ही ये है, ठीक है, ये सीधा नहीं है भाई, ये टेढ़ा ही है, ठीक है ना, ये अगर तुम्हें सीधा लग रहा हो तो मैं और टेढ़ा कर देता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये दे रखा है आपको 3x, ये दे रखा है आपको 2x, और ये क्या दे रखा है आपको 100, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि ए बी ये वाला और सी डी ये वाला, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तो x निकालना है हमें, ओके। देखना, ठीक है, ये दोनों पैरेलल थे यार, देखो ये जो लाइन है ना नीचे, मैं
सेम इसके पैरेलल एक और लाइन बनाता हूँ, लेकिन वो यहाँ से छू के जाएगी। ठीक है, देखना आप, इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन बना दी। अब ये दोनों पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा 100 है, तो ये पूरा भी 100 होगा। और इतना पार्ट इसका 3x है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 3x। इतना समझ में आया? ठीक है, बढ़िया बात है बिल्कुल। अब देखना है, ये दोनों पैरेलल थे, मैंने सेम इनके पैरेलल एक और ये लाइन बना दी। ठीक है, सेम ऐसी, ये और ये तीसरी, तीनों पैरेलल हो गए, कंस्ट्रक्ट करिए मैंने। ठीक है, तो अब देखना यार, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे बिल्कुल। तो ये 100 माइनस 3x, तो ये भी 100 माइनस 3x। अब देखना, ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, 100 माइनस 3x और 2x, ये दोनों बराबर होंगे बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 3x बराबर 2x, तो हो जाएगा आपका 5x बराबर 100। तो x की वैल्यू आपके आ गई यहाँ से 20 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ठीक है, फिगर वाला क्वेश्चन है अगेन। देखना आप, ठीक है ना, ये एक आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक आपका पैरेललोग्राम है। अभी कैसे है, क्यों है, सब पता लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अरे यार ये सही बनना, ये ले, ठीक है, ओके। नेमिंग करनी हो तो कर ही देते हैं यार, ए बी सी एफ डी ई एक्स 51 डिग्री 62 डिग्री, और पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, देखना जाना। ठीक है, अच्छा पैरेलल में बता देता हूँ कौन किसके पैरेलल है। ठीक है, एफ डी पैरेलल है बी सी के, जो कि पैरेलल है ए ई के, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई, और ए सी पैरेलल है ई डी के। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालो। देखो एफ डी बी सी के पैरेलल, एफ डी बी सी के पैरेलल, ठीक बा, अच्छा 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 अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये एंगल, इनमें कुछ दिख रहा है तुम्हें कॉमन? नहीं ना, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ठीक है, इसको रहने दो, इस वाले को रहने दो, ये वाला नहीं निकलेगा डायरेक्ट। इसके लिए अपन क्या करते हैं ना, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है यार, ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये और ये पैरेलल थे और ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो सिंपल है ना यार, बराबर होंगे। तो ये 62, ये 51, टोटल कितना हो गया इनका प्लस करके, 113। हाँ, और ये x, ये हम मान लेते हैं कितना, z मान लेते हैं। तो z प्लस 113 बराबर 180 डिग्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एबीसी तो ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो अब z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 67 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया फिर 67, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 67, जो कि कितना हो जाएगा आपका 113 डिग्री। अब तुम्हें पता है यार, अब देखो मैंने एक और चीज बोली थी यहीं पे कि एई और एफडी भी तो पैरेलल होंगे, एई और एफडी पैरेलल, एई और एफडी पैरेलल, ठीक है। और ये दे रखा है एसी और ईडी पैरेलल, एसी और ईडी पैरेलल। सुनना, अगर एसी और ईडी पैरेलल है तो एएफ, ये एफ है, एएफ और ईडी भी पैरेलल होंगे, ठीक है ना, पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल ही होगा। तो यार अगर हम देखें तो इसमें ये और ये भी पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, तो एएफडीई तो पैरेललोग्राम बन गया। क्या बोला मैंने, ईडी एएफ के पैरेलल है और एफडी एई के पैरेलल है, तो एएफडीई पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पैरेललोग्राम बन गया तो यार पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स तो बराबर होते हैं, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। तो x और 113 तो अपोजिट ही है एक दूसरे के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 113, 113, वो है राहुल वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। ये राहुल का घर है, 12 मीटर नॉर्थ में गया। नॉर्थ साउथ तो पता है, चलो नहीं पता तो तब भी बता देते, ये नॉर्थ होता है भाई, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। अब ठीक है, तो 12 मीटर वो नॉर्थ में चला अपने घर से, तो ये उसका घर मान लिया हमने हाउस, और ये नॉर्थ हो गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कितना चला 12 मीटर चल गया, ठीक है। अब उसने बोला है फ्रॉम एंड टर्न्स वेस्ट टू वॉक 35 किलोमीटर। अब वो वेस्ट की तरफ मुड़ा, वेस्ट कितना है इधर पे, इधर पे वेस्ट की तरफ मुड़ गया। इन दोनों के भी 90 डिग्री का एंगल होगा, पता ही होगा तुम सबको। 35 मीटर इधर पे चला गया टू रीच द मार्केट, यहाँ पे ये मार्केट पहुंच गया, ठीक है, ये इसका हाउस था। अब उसने बोला व्हाइल रिटर्निंग, वापस आते हुए उसने क्या करा, ही वॉक्स डायगोनली फ्रॉम द मार्केट टू रीच बैक हिज होम।
डायगनली चला गया। तो द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड वाइल रिटर्निंग, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वापस आते हुए। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देखो ये 90 डिग्री है, ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है। मेरे को एक बात बताओ, देख के इसे ये नहीं लग रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल सही। और ये क्या वजह है इसके लिए? हाइपोटेन्यूस एच मान लेते हैं, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सिंपल। अब निकाल लो इसे। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225 प्लस 12 का 144। दोनों को हम ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? 96311 इसका रूट आई थिंक 37 होगा, तब भी निकाल के देख ही लेते हैं यार। 1369, ये दो खींच लिए, देखना 3 3 9, 4 बचा 69 उतर गया, 3 2 6 7 7 7 7 49 का 9 कैरी 4 7 6 42 और 4 46 खत्म, 37 आ गया। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 1369। तो एच की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1369 जो होगी उधर 37। तो आपका ये जो डायगोनल वाला पार्ट आ गया, ये आ गया 37 मीटर। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो वो है द सम ऑफ 300 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सच दैट ट्वाइस ऑफ एज शेयर इज लेस देन 3 टाइम्स बी शेयर बाय 300। भाई 300 रुपए थे, ए और बी के बीच बांट दिए। चलो मान लेते हैं ए को ए रुपए मिले और बी को बी रुपए मिले। अब ये क्या कह रहा है यार? अच्छा, एक और चीज तुम्हें पता है कि टोटल 300 रुपए थे, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 300। ठीक है यार, ये कह रहा है सच दैट ट्वाइस ऑफ एज शेयर, ए के शेयर का ट्वाइस 2a इज लेस देन 3 टाइम्स बी शेयर बाय 300। ये 300 रुपए कम है बी के शेयर के 3 गुना के। मतलब अगर इसमें हम 300 रुपए जोड़ देंगे तो ये बी के 3 गुना शेयर के बराबर बन जाएगा, क्योंकि 300 रुपए तो कम था ये। तो बस अब क्या ही करना है आपको? सॉल्व करना है, और पूछा है बीज शेयर इज, बी का शेयर कितना है, बोले तो हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो ए की जगह बी रख दो। सिंपल। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 300 माइनस बी, जो कि तुमने इधर रख दी, ठीक है ना? 300 माइनस बी आ गई, जो कि तुमने इधर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 300 माइनस बी प्लस 300 बराबर 3b। कितना हो गया यहाँ पे? 600 माइनस 2b प्लस 300 बराबर 3b। माइनस 2b इधर लेकर 5b इक्वल्स टू प्लस कर दिया 900। b की जो शेयर आ गया वो आ गया यहाँ से, डिवाइड कर देंगे 180। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर 240 है, तो ये हमने a मान लिया, ये हमने b मान लिया। ट्वाइस ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा? 240 पेरीमीटर, तो a प्लस बी कितना हो गया? 120। ठीक है। अब बोला गया है इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, लेंथ a मान रखिए, इसे 10% बढ़ा दिया, बोले तो इतनी हो गई। ठीक है। एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ब्रेथ 20% घटा दी, तो ब्रेथ कितनी हो गई? ये इंटू 80/100। द पेरीमीटर रिमेन्स द सेम, पेरीमीटर स्टिल सेम रहा, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज रिस्पेक्टिवली बताना है। ठीक है। तो पेरीमीटर सेम ही रहा, बोले तो ए प्लस स्टिल, अब ये नई लेंथ है और ये नई ब्रेथ है, स्टिल इनका जो सम आ रहा है वो 120 ही आ रहा है। तो क्या ही कर लोगे? 110a/100 प्लस 80b/100 बराबर 120 ही तो आ रहा है। 10 से 10, 10 से 10, 11a/10 प्लस 8/10b बराबर 120। हमें क्या निकालना है? ए और बी निकालना है, तो ठीक है निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? 120 की जगह क्या रख दिया हमने? ए प्लस बी रख दिया। ठीक है। ए को इधर ले आओ और 8/10 बी को उधर ले जाओ, तो 11a/10 माइनस ए 10/10 लिख देंगे उसे। देखो आराम से करके दिखाते हैं। अब माइनस ए को हमने क्या लिख दिया? 10a/10 बराबर b माइनस 8b/10। बी को भी हमने क्या लिख दिया? 10b/10। ठीक है। तो इधर क्या आ गया आपका? 1/10a बराबर माइनस करके 2/10b, 10 से 10 कैंसिल, a बराबर 2b आ गया। सिंपल। अब a की वैल्यू यहां रख दो, तो 2b प्लस b बराबर 120, 3b बराबर 120, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 40 सेंटीमीटर, और a की वैल्यू क्या आ गई फिर? 120 माइनस b बोले तो 80 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो गई? 80 और 40।